यह कहानी मुझे एक महिला नर्स ने मेल में भेजी थी जो अब कहीं गुमनाम जिंदगी जी रही है। उसका कहना है कि उसने जो देखा वो आज भी उसे रातों में जगाए रखता है। उसने लिखा, मैंने सोच समझकर नर्सिंग ज्वाइनिंग की थी कि मैं किसी की मदद करूंगी, लेकिन उस अस्पताल में मुझे एहसास हुआ कि वहाँ कोई ठीक नहीं होता। वहाँ तो रूह को कैद किया जाता है। श्रुति एक 28 साल की नर्स को उत्तर भारत के एक दूर दराज इलाके में स्थित हिलसाइड साइलेशियम इंस्टीट्यूट में नौकरी मिलती है। एक पुराना मानसिक अस्पताल जो कई सालों से बंद रहा था और हाल ही में दोबारा खोला गया। साफ सुथरा नहीं था, लेकिन सरकारी रजिस्टर में सुव्यवस्थित लिखा था। वहाँ के कुछ नियम थे जो इस प्रकार थे। वहाँ सिर्फ रात के शिफ्ट मिलती थी। वहाँ मोबाइल प्रतिबंधित था। हर वार्ड में सिर्फ एक मरीज और वार्ड नंबर 5 में बिना अनुमति के प्रवेश वर्जित था। श्रुति को पहली रात वार्ड नंबर 1 में ड्यूटी दी जाती है। वहाँ के मरीज राकेश शांत था, लेकिन बस एक ही लाइन बार बार कहता था, मैं अकेला नहीं हूँ, सब मुझे देख रहे हैं। सीसीटीवी में कुछ हलचलें थी, लेकिन रिकॉर्डिंग अक्सर ब्लैक आ जाती। डॉक्टर कहते हैं डेटा करप्ट है, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन जब श्रुति ने वार्ड के शीशे में देखा, पीछे कोई साया खड़ा था। दूसरी रात श्रुति कंट्रोल रूम में बैठी थी, जहां पुराने सीसीटीवी के फुटेज देखने का मन किया। वार्ड नंबर 5 का कैमरा बंद बताया गया था, लेकिन कुछ सेकंड के ब्लिंकिंग फुटेज दिखती है, जहां एक आदमी दीवार की ओर मुंह करके खड़ा है। फिर अचानक वह मुड़ता है और कैमरा बंद हो जाता है। श्रुति डर जाती है और डॉक्टर से पूछती है, वार्ड नंबर 5 में कौन है? डॉक्टर बस इतना कहते हैं, वे मरीज नहीं, वह एक इतिहास है। तीसरी रात श्रुति को अकेले ड्यूटी दी जाती है। बाकी 2 नर्सें बीमार हो जाती है। वो हिम्मत करके वार्ड नंबर 5 के पास आती है, जहां दरवाज़ा खुला होता है। अंदर में घूप अंधेरा और दीवार पर खून से कुछ लिखा होता है, तुम्हें आना नहीं चाहिए था। वहाँ उसे एक फटी पुरानी फाइल मिलती है। उसमें लिखा होता है, पेशेंट नंबर 000, दाखिला 1965 और डिस्चार्ज कभी नहीं। तभी अचानक रोशनी चली जाती है। श्रुति मोबाइल से टॉर्च जलाती है। पीछे कोई सांस ले रहा होता है। वो पलटती है। एक बूढ़ा सा मरीज है, जिसके गले में एक सरकारी आईडी है। नाम श्रवण कुमार। नोट घोषित मृत 1971। वो आदमी बोलता है, अब मैं ठीक हूँ, बस बाहर नहीं जा सकता। अब तुम रहो ताकि मैं बाहर जा सकूं। श्रुति को अब समझ आ गया, ये अस्पताल असल में आत्माओं का जेल है। हर नया स्टाफ एक आत्मा के बदले अंदर बंद होता है। श्रवण चाहता था कि वह उसकी जगह ले, ताकि उसे मुक्ति मिल सके। कई मरीज असल में स्टाफ थे जो भाग नहीं पाए थे। तभी श्रुति बेहोश हो जाती है। अगली सुबह लोगों को अस्पताल के बाहर एक और नर्स की लाश मिलती है, जली हुई, चेहरे पे अजीब तरह से
एक मुस्कान और सरकारी रिकॉर्ड में लिखा गया, नर्स श्रुति सिंह ड्यूटी के दौरान मानसिक संतुलन खोने के कारण आत्महत्या। लेकिन सीसीटीवी के आखिरी फुटेज में श्रुति को हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 5 में बैठा दिखाया गया था, वही लाइन दोहराते हुए, मैं अकेली नहीं हूँ। दोस्तों, कुछ अस्पताल लोगों को ठीक करने के लिए नहीं बनाए जाते हैं, कुछ तो सिर्फ उनकी रूहें पकड़ने के लिए खड़े होते हैं। अगली बार और कोई नौकरी बिना इंटरव्यू के मिल जाए तो थोड़ा सोच लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ आपको हॉरर कहानियाँ